वेलकम टू शुक्राना प्रभु का विथ रेनू खन्ना। इक्वालिटी तो जैसे जेंडर, कलर और स्टेटस, मेरे हिसाब से ऐसे तो बहुत सारी चीजों में होती है, लेकिन ये मेन चीजें हैं। तो जो जेंडर है उसकी तो काफी ठीक हो गई है, बेटी को भी उतनी अहमियत मिलती है जितनी बेटे को मिलती है। और जो कलर है, कलर भी सॉल्व हो चुका है। वो महात्मा गांधी के जमाने में जब अफ्रीकन और अमेरिकन का था, अब तो कोई भी उसमें हेट नहीं करता। अब रही स्टेटस की। अब स्टेटस में क्या है, एक तो बहुत हाईफाई हो जाते हैं लोग और एकदम नीचे तबके वाले लोग, तो उनमें मेल नहीं हो पाता। लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो मैंने तो बहुत सालों पहले मेरा स्टाफ जो है ना, मैं उनसे शुरुआत की। मैं मंदिर में कभी पैसे नहीं चढ़ाती, क्योंकि भगवान से तो हम मांगते हैं, भगवान क्यों लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, वो वाले पैसे से मैं मेरे स्टाफ की, फैमिली की हेल्प करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो खाना हम खाते हैं वही खाना वो लोग खाएंगे। तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि उनको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उनकी वजह से तुम ये ऐश कर रहे हो। आज मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो उनको घड़ी घड़ी थैंक यू बोलती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं बाहर जा पाती हूँ, घूमने सब जगह जाती हूँ। क्योंकि अगर खाना ही नहीं अच्छा बना होगा, मेरे कुक को मैं बोलती हूँ, तो मेरे हस्बैंड तो बच्चे सब शोर मचाने लग जाएंगे। इसलिए शांति भी उनकी वजह से है हमारे। तो ये चीज हमको समझनी है कि उनके सपोर्ट के बिना हम खुश नहीं रह सकते। आज से 3 साल पहले मेरे एक महाराज को, कुक को मैंने पूछा कि तेरा सपना क्या है, तो वो बोलता है मुझे है ना प्लेन में जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने है ना उसी वक्त उसकी प्लेन की टिकट बुक की। वो झारखंड का है, तो मैंने उसको रांची, ये दिल्ली से चेंज करनी थी फ्लाइट। तो मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, क्योंकि वो तो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने कहा तेरे को मैं व्हील चेयर करा के देती हूँ। मैं खुद गई उसको छोड़ने और मैंने उसके पैर पर पट्टा बांध दिया। मैंने कहा वो चल नहीं सकता, पहले व्हील चेयर की। तो मैंने कहा व्हील चेयर वाले तुझे आराम से रांची तक पहुंचा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। दोपहर के बाद वो जब घर पहुंचा तो उसने मुझे फोन किया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसकी खुशी में जो मुझे आनंद मिला, मुझे ऐसे लगता है ये आनंद तो मैं थोड़े थोड़े लेती रहती हूँ हर जगह, कि किसी को भी खुश करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक बार मेरी बेटी की फ्रेंड आई, बोलती आंटी 15-20 साल पहले मैं आई थी तब भी यही स्टाफ था आपके पास, अभी भी है, तो इसका राज बताओ। मैंने कहा तुम उनको अपना समझो और उनसे पोलाइट रहो, तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम उनकी अगर दुख दर्द समझने लग गए ना, तो उनके लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। वो अपनी जान देने को भी हाजिर हो जाते हैं। कभी टाइम दो उनको, और उनके साथ भी चाय पीने में बहुत मजा आता है मुझे। तो मैं तो उनके साथ भी बहुत खुशियां बटोरती हूँ। तो बस मुझे यही कहना है कि काफी हद तक हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ये इक्वालिटी में लाएं। उनके भी बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो भी इक्वल होने ही वाले हैं बाद में। तो